स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हमने डिफ़ाइन की हैं, इनका जो कैनवस के ऊपर आर्ट है उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको ये एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें एक तरफ नॉलेज है। नॉलेज मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जो आपका कंटेम्प्रेरी नॉलेज फंड है, जिसमें आपकी फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है, जिसमें आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस का नॉलेज आपके पास है, जिसमें आपकी जो भी थिंकिंग रही है जिसकी वजह से आपने कुछ अपने आइडियाज़ डेवलप किए हैं वो उसमें शामिल हैं। वो डिटर्मिन करेगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट काम के अंदर। अब कंटेंट में ये आ जाता है कि व्हाट इज़ रेलेवेंट, नेसेसरी एंड कंटेम्प्रेरी। एक आर्टिस्ट को ये समझना पड़ता है कि अगर वो एक वक्त में काम कर रहा है और उस वक्त की ऑडियंस है, उसकी व्यूअर उसके वक्त से बिलोंग करता है, तो उसको फिर ये देखना पड़ता है कि उस व्यूअर के लिए क्या रेलेवेंट होगा, उस व्यूअर के लिए क्या नेसेसरी है। आर्टिस्ट की इसमें डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है। कुछ आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ इसलिए आर्ट करते हैं कि उन्होंने सेल्फ को एक्सप्रेस करना होता है, कुछ इसलिए करते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है व्यूअर के साथ, और कुछ आर्टिस्ट इसलिए काम करते हैं कि वो आर्ट को रेवोल्यूशन का कोई जरिया समझते हैं। तो जब आर्टिस्ट के जिस तरह के भी पर्पसेस हों, उस हिसाब से उसके नॉलेज फंड को वो इस्तेमाल करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन जो है वो आर्ट के अंदर डिटेल ऑफ एक्सप्रेशन में नज़र आती है। इसमें जो आर्टिस्ट है उसको इमेजिनेशन में ये डिटर्मिन करना पड़ता है कि जो वो दिखाना चाह रहा है उसको वो किस एक्सटेंट तक दिखाएगा। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि मैपिंग लॉजिक की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। मैपिंग लॉजिक का मतलब ये कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव उस इशू की एक अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक रिफ्लेक्ट होती है। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर कि वो किस स्टाइल के अंदर अपना आर्ट वर्क कर रहा है। अगर तो वो रियलिस्टिक आर्ट कर रहा है तो उसको फिर ट्रू डिपिक्शन ऑफ इवेंट दिखानी पड़ेगी। अगर वो सरियलिस्टिक आर्ट है तो फिर वो अपनी इमेजिनेशन से काम लेते हुए उसको डिफॉर्म भी कर सकता है, उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो जिस तरह पिकासो ने कहा कि आप उसमें चीज़ की अपीयरेंस नहीं दिखाते, आप उसमें ये दिखाते हैं कि वो चीज़ इंटरनली किस तरह से सिग्निफिकेंट है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद आप इंटेलिजेंस की फैकल्टी को देखिए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो कॉम्पोजिशन की क्वालिटी को डिटर्मिन करती है। उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, कॉम्पोजिशन की क्वालिटी इस तरह से डिटर्मिन होती है कि जो सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट जो सिंबल्स यूज़ कर रहा है वो उन फीलिंग्स के साथ जिनको वो एक्सप्रेस करना चाहता है या उन आइडियाज़ के साथ जिनको वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उनके साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी है। अगर सिंबल जो है वो बहुत लूज कॉनोटेशन है उसकी, तो वो फिर बिल्कुल आर्टिस्ट की जो फीलिंग या आइडिया का कंपोनेंट है उसको उस तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर सकता जिस तरह से आर्टिस्ट चाहता है। तो जितनी एक आर्टिस्ट की इंटेलिजेंस बढ़ती है उतना अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ सिंबल फिर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आर्टिस्ट की इंटेलिजेंस एक और रोल प्ले करती है। जिस वक्त वो पेंट करता है, कंपोज करता है, तो उसके जहन में ये फीचर भी होता है कि व्यूअर इसको परसीव किस तरह करेगा। जैसे हमने डाली की पेंटिंग में देखा कि उसने मेल्टिंग क्लॉक को फोरग्राउंड पे रखा। उसको ये अंदाजा था कि व्यूअर जो है वो फोरग्राउंड पे जब क्लॉक को देखेगा तो इमीडिएटली उसके अंदर परसेप्शन का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आर्टिस्ट जो है, जो एक मैच्योर आर्टिस्ट होता है, वो व्यूअर की परसेप्शन को स्ट्रक्चर भी करता है कॉम्पोजिशन के थ्रू। तो ये उसकी इंटेलिजेंस का फंक्शन होता है। उसके बाद इंक्वायरी की कैपेबिलिटी है, जो मैं पहले बता रहा था कि किस तरह से वो तहकीक करता है, कितनी डेप्थ में जाता है। उसके लिए वो साइंस को भी यूज़ करता है, उसके लिए फिलॉसफी यूज़ करता है, उसके लिए डिफरेंट और जो डिसिप्लिन्स हैं एजुकेशन के हम देखते हैं उनको वो यूज़ करता है। और फिर वो उस इंक्वायरी के नतीजे में होता ये है कि एक आर्ट वर्क के अंदर जो ओरिजिनलिटी है और जो उसके अंदर कंटेंट और एक्सप्रेशन है वो उस इंक्वायरी का रिजल्ट होता है। एक और फैक्टर जो आपको इंपॉर्टेंट इसमें देखना पड़ेगा वो टेम्परामेंट है। एक आर्टिस्ट जो है अगर उसका टेम्परामेंट जंपिंग टू कंक्लूजन वाला है या उसमें पेशेंस नहीं है तो फिर वो एक परफेक्शन काम की नहीं अचीव कर सकता। तो आर्टिस्ट की ट्रेनिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरह से परफेक्ट आर्ट वर्क क्रिएट कर सके। ऑल्दो जो लियोनार्डो डिविंची जैसा बड़ा आर्टिस्ट है वो ये कहता है कि आर्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, आपको उसको अबेंडन ही करना पड़ता है, वो एक कंप्लीट वर्क नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आर्टिस्ट की ये कोशिश होती है कि वो उसको नियरली परफेक्ट कर सके या जितनी उसकी कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह एक्सप्रेस हो सके। तो ये उसमें टेम्परामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आर्टिस्ट की एस्थेटिक सेंस है जिसमें वो उसकी काम की मीनिंग, उसकी वैल्यू डिटर्मिन करता है और किस तरह से व्यूअर उसकी एस्थेटिक्स को परसीव करेगा, उसकी खूबसूरती को परसीव करेगा, ये आर्टिस्ट की एस्थेटिक सेंस डिटर्मिन करती है। और उसके बाद फिर जैसा मैंने पहले बताया था कि करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी काम का पर्पस
डिटर्मिन करता है, उसका इन्फ्लुएंस डिटर्मिन करता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, किस तरह की तब्दीली सोसाइटी में उसके आर्ट से आएगी। अगर आर्टिस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन देखता है जो कि उसकी एस्थेटिक सेंस के लिए अगली है और वो उसको चेंज करना चाहता है, तो वो अपने आर्ट वर्क को बिल्कुल एक इंजीनियर की तरह से डेवलप कर सकता है, जो लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे और उनको वो अगलीनेस दिखाए जो उनको नज़र नहीं आ रही, और उनको एक बेटर फ्यूचर की तरफ जो है वो डेवलप करने की एक स्टिमुलेशन उस आर्ट के थ्रू हो।